स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दिवाली वेकेशन में जाने से पहले कौन सा चैप्टर किया था? मतलब चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने डिस्कस किया था दिवाली वेकेशन पे जाने से पहले। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो हमारा पार्ट 1 का आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम है BRS चैप्टर नंबर 11। हेडिंग दे देंगे बेटा सब लोग, नोटबुक में हेडिंग दे देंगे बेटा सब लोग। चैप्टर नंबर 11 BRS शॉर्ट फॉर्म है। हेडिंग दे दिया बेटा सबने। BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले तो बेटा ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? कौन-कौन बैंक में जाता रहता है? कभी-कभी गया हो कोई बैंक वाले ना हम लोगों को एक बुक देते हैं। क्या नाम है उस बुक का? पासबुक। बैंक वाले हमको क्या देते हैं बेटा? पासबुक। सर पासबुक क्या होता है? पासबुक क्या होता है? हमारे पूरे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बैंक के साथ के ट्रांजैक्शन। मतलब आपने बैंक में पैसा भरा, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, किसी का चेक भरा, किसी को चेक आप लोगों ने दिया, वो सारे जो आपके बैंक के साथ के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सब कुछ कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं। पासबुक एक बैंक का सबसे बड़ा प्रूफ है जो इंडिकेट करता है कि आपने बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो हर चीज पासबुक के अंदर रिकॉर्ड होती है। ये पासबुक जो होता है ना बेटा, ये बैंक बना, कौन बनाता है बेटा? बैंक बनाता है। और हम लोग इसके सामने बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक में कितने कॉलम्स होते थे? देखो किसको याद है? कैश बुक में कितने कॉलम्स होते थे? दो, एक होता था, दो होता था? याद करो, याद करो। बादाम खाओ, बादाम रोज सुबह में आधा किलो बादाम खाओ तुम लोग। अभी कैश बुक पड़ा है, भूल गए तुम लोग? 3 कॉलम होते हैं कैश बुक में। कौन से 3 कॉलम होते हैं? डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, ये 3 कॉलम। हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ, हर महीने की लास्ट डेट पे कैश बुक का बैंक कॉलम एंड पासबुक, ये दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। हमने कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम बनाया, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम का मतलब क्या होता है? हमने बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस किए वो हम लोग सब कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और पासबुक, बैंक उसको कहां पे रिकॉर्ड करेगा? पासबुक में। तो इसीलिए हर महीने की आखिरी तारीख, जैसे लास्ट हमारा मंथ अक्टूबर गया, तो 31 अक्टूबर पे हमारा कैश बुक का बैंक का बैलेंस, जो लास्ट डेट का बैलेंस है, वो और पासबुक का बैलेंस दोनों मैच होने चाहिए। कभी मैच नहीं होता, किसी भी बिजनेसमैन का कभी मैच नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और इसीलिए वो क्यों नहीं मैच हुआ, वो मैच करने के लिए हम लोग BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना बेटा, हमने कुछ चीजें रिकॉर्ड की होती हैं, पासबुक उन चीजों को रिकॉर्ड करना भूल गया होता है या उन्हें पता नहीं होता। लॉजिक समझना जो मैं बोल रहा हूं। मैंने 28 अक्टूबर को मानव को चेक दिया। बेटा ध्यान से समझना, तब पता चलेगा कि BRS क्यों बनता है। मैंने 28 अक्टूबर को मानव को चेक दिया, तो मैंने तो तुरंत कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मानव को चेक दे दिया, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मानव ने वो चेक नवंबर में बैंक में डाला, तो मेरे अकाउंट से पैसे
नवंबर में जाएंगे, बैंक उसकी एंट्री कब करेगा? नवंबर में करेगा। अब मैंने अक्टूबर में एंट्री करी, बैंक ने नवंबर में एंट्री करी, तो बैलेंस कैसे मैच होगा? बैलेंस मैच नहीं होगा। ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, बैंक रिकॉर्ड नहीं करती है, या कई बार ऐसा होता है कि बैंक रिकॉर्ड कर देती है, हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। मैंने बैंक को बोल के रखा हुआ है कि मेरा लाइट का बिल पे कर देना, बैंक ने पे कर दिया, पासबुक में उसकी एंट्री हो गई, मेरे को पता ही नहीं है, मैंने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करी है, तो बैलेंस कैसे मैच होगा? बैलेंस तो मैच होगा ही नहीं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए कि क्यों बैलेंस हमारा मैच नहीं हो रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते। क्लियर बेटा सब लोगों को? आप सबको पता चल गया बेटा BRS क्यों बनाया जाता है? आप लोगों में से जो भी आगे जाके जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ये कंपलसरी है, बनाना ही पड़ता है। कोई भी बिजनेसमैन हो, आपके पेरेंट्स में ना बड़ा जाके उनको पूछ लेना कि पापा BRS बना दो, नहीं बना दो तो सीए बोलेगा BRS तो बना के दो, बैलेंस मैच करेगा ही नहीं आपका, कभी नहीं करेगा। किसी भी बिजनेसमैन का बैलेंस कभी मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम लोग लिखना भूल जाते हैं कैश बुक में, या पासबुक उनको लिखना भूल जाता है, इसलिए हमारा बैलेंस कभी उनके साथ मैच ही नहीं होता। अब वो कैसे हम लोग BRS बनाएंगे बेटा, वो ध्यान से समझना। ये जो मैं पॉइंट्स अभी लिखा रहा हूं ना बेटा बोर्ड पे, इसको ध्यान से समझना, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर पूरा चैप्टर है। ये पॉइंट्स एक बार मगज में बैठ गए ना बेटा, मतलब पूरा चैप्टर आपको ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर, 3 लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कैश बुक और पासबुक दोनों एक दूसरे के उल्टे जाते हैं। ये कैश बुक डेबिट साइड, ये कैश बुक क्रेडिट साइड, ये पासबुक की डेबिट साइड और ये पासबुक की क्रेडिट साइड। हमेशा बेटा ये दोनों है ना, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा जाते हैं, उल्टा। अब क्यों वाइस वर्सा जाते हैं? लॉजिक समझना। आपने बैंक में पैसे भरे तो आपके वहां से पैसे बैंक में पैसे, उल्टा हो गया ना, मेरी जेब से पैसा गया, बैंक के पास तो पैसा आया ना, हमने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक का पैसा गया, हमारे पास पैसा आया, तो दोनों इसीलिए क्या होते हैं बेटा, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कैश बुक डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, उन ट्रांजेक्शन को पासबुक कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट में। और जिन ट्रांजेक्शन को कैश बुक क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा, उन ट्रांजेक्शन को पासबुक कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? डेबिट में। अब मैं एक एक चीज बोलूंगा बेटा, सोच समझ के मुझे बताना कि वो कैश बुक में कहाँ पे आनी चाहिए, सोच समझ के ध्यान से। कैश बुक याद करो बेटा, अगर बैंक का बैलेंस है तो उसको हम लोग कैश बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे? याद करो, कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे? डेबिट। बैंक बैलेंस होता था तो हम लोग उसको कैश बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे बेटा? डेबिट में। तो पासबुक कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? स्कूल में ना बेटा आपको रटवाएंगे, 10-12 पॉइंट लिखाएंगे, बोलेंगे रट दो इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। अपने वैसा रटने वाला काम नहीं करने का, लॉजिक वाला काम। कैश बुक याद करो, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता था तो उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे? बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक में क्रेडिट रिकॉर्ड होता था तो पासबुक में कहाँ पे जाएगा? चेक है ना बेटा, दो होते हैं, एक हमको चेक मिलता है और दूसरा हम लोग चेक देते हैं। जो हमको चेक मिलता है ना बेटा, उसको यहाँ चेक रिसीव्ड या चेक डिपॉजिटेड ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? चेक रिसीव्ड या चेक डिपॉजिटेड। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, मेरे पास रुद्र के वहां से चेक आया, उसको मैं कैश बुक में कहां पे रिकॉर्ड करूं? आराम से सोच समझ के, डेबिट में ना, क्योंकि चेक आया इसका मतलब मेरे पास क्या आया? पैसा आया। तो पैसा आया मतलब कैश बुक में कहां पे रिकॉर्ड करेंगे अपन? ये चेक डिपॉजिटेड या रिसीव्ड, कैश बुक उसको डेबिट करेगा, तो पासबुक क्या करेगा बताइए? चेक डिपॉजिटेड या
रिसीव्ड पासबुक शो करेगा। अब मैंने दिव्या को चेक दिया तो कैश बुक कहां पे रिकॉर्ड करेगा? इसको हम लोग कहते हैं चेक इश्यूड या ड्रॉन, एक ही बात है। चेक दिया मतलब पैसा गया, पैसा गया इसीलिए कैश बुक क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, और पासबुक उसको क्या करेगा बेटा? डेबिट करेगा। यात्री इधर ही हो ना बेटा, इधर ही हो ना बेटा। आपको कहीं से कमीशन मिली, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, मतलब कोई भी इनकम हुई, कैश बुक कहां पे रिकॉर्ड करेगा? कितने लोग बोलते हैं इनकम डेबिट में आएगी, और कितने लोग बोलते हैं इनकम क्रेडिट में आएगी? सब गलत, इनकम डेबिट में आएगी। क्यों? डिविडेंड आया तो पैसा आया ना बेटा, कमीशन आई, पैसा आया ना। हमको कैश बुक मतलब किसको देखना होता है? कैश को। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश आया तो डेबिट, गया क्रेडिट। इनकम वो नॉमिनल का रूल के हिसाब से अब बराबर हो बेटा, लेकिन कैश बुक में हम लोग क्या देखते हैं बेटा? सिर्फ कैश देखते हैं। तो आपको इनकम आया मतलब क्या आया? कैश आया। कम से, तो कम से तो क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। क्लियर बेटा में सब लोगों को? तो कोई भी इनकम हुई तो कैश बुक उसको डेबिट करेगा और पासबुक उसको क्रेडिट करेगा। लाइट का बिल पे किया, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस पे किया, तो कैश बुक कहां पे रिकॉर्ड करेगा? डेबिट नहीं, पक्का? क्योंकि हमने पे किया मतलब पैसा गया, तो कैश बुक कहां पे रिकॉर्ड करेगा बेटा? क्रेडिट में, और पासबुक कहां पे रिकॉर्ड करेगा? क्लियर बेटा में सबको? कोई कंफ्यूजन? आपके पास है ना कोई बहुत अच्छा कस्टमर है, आपने उसको गुड्स बेचा, उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो आपको बताया ही होता है ना, दिमाग से निकल जाता है, पैसा ट्रांसफर कर दिया, बताना भूल गए भी मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिए। अब कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाला है, तो हमारे पास पैसा आया तो कैश बुक कहां पे रिकॉर्ड करेगा बेटा? डेबिट। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, कैश बुक डेबिट करेगा तो पासबुक उसको क्या करेगा बेटा? कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट। मैं क्लियर हो रहा हूं बेटा सब लोगों को? इसमें क्या होता है बेटा? बीआरएस के अंदर दोनों में से किसी एक जगह पे बाकी होता है, या कैश बुक में बाकी होगा या पासबुक में बाकी होगा, और दोनों में से जहां पे भी बाकी है ना, उसका रोल हमको प्ले करना है। हमको दोनों तरफ का रिकॉर्ड करना है। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो भी हमको रिकॉर्ड करना है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो भी हमको रिकॉर्ड। क्लियर हो बेटा में? बिल क्या होता है? देखो किसको याद है? बिल्स यात्री इधर, बिल्स क्या होता है? याद करो। हाँ, क्या होता है? एक बिल्स रिसीवेबल होता है, एक बिल्स पेएबल होता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? देखो किसको याद है? जब हम लोग गुड्स किसी को बेचते हैं, मान लो मैंने उर्वशी को गुड्स बेचे, उर्वशी ने बोला कि सर मैं पेमेंट 2 महीने के बाद दूंगी, तो मेरे पास प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो प्रूफ के लिए मैं उर्वशी के ऊपर क्या लिखूंगा बेटा? बिल लिखूंगा। तो वो बिल मेरे लिए क्या बनेगा? बिल्स रिसीवेबल। क्या बनेगा बेटा? बिल्स रिसीवेबल। लॉजिक समझना बेटा। मेरे को अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, अब मेरे को उर्वशी तो पैसा देने वाली नहीं है, क्योंकि वो मुझे कब पैसा देगी? 2 महीने के बाद। तो मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करूंगा बेटा? मेरे पास उर्वशी का लिखा हुआ 10,000 का बिल पड़ा है, मैं बैंक पे जाऊंगा, बैंक वालों को बोलूंगा कि ये उर्वशी का 10,000 का बिल है, 2 महीने के बाद उर्वशी पैसा देगी, अभी आप मुझे डिस्काउंट आपका जो भी बनता है वो डिडक्ट करके आप मुझे एडवांस में पैसा दे दो। बैंक क्या करेगी? 200 रुपए डिस्काउंट जाएगा, या 100 रुपए डिस्काउंट जाएगा, या 300 रुपए डिस्काउंट जाएगा, मेरे को बोलेगी कपिल सर 200 रुपए डिस्काउंट माइनस होगा। मैंने कहा ओके, माइनस कर दो, 9,800 रुपए मेरे को दे दो।
तो मेरे पास पैसा आया मतलब कैश बुक करेगा डेबिट, इसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। आपने बैंक को बिल दिया, बैंक ने थोड़ा बहुत डिस्काउंट माइनस करके आपको कैश दे दिया, आपके पास पैसा आ गया। इसलिए हम लोगों ने कैश बुक को क्या किया? डेबिट, और पासबुक क्या करेगा बेटा इसको? ओके बेटा। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। 2 महीने पूरे हो गए, अब 2 महीने के बाद उर्वशी के पास कौन जाएगा पैसा लेने के लिए? मैं जाऊंगा कि बैंक जाएगी? बैंक जाएगी ना। अब उर्वशी ने पैसे दे दिए, काम कंप्लीट हो गया। उर्वशी ने मना कर दिया, ऐसे नहीं। अब बैंक कहाँ जाएगी? बैंक मेरे पास आएगी, मेरे को बैंक को पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा मतलब मेरा पैसा गया, तो कैश बुक क्या करेगा बेटा? क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बाउंस होना भी कहते हैं, है ना बेटा? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, मुझे बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए कैश बुक क्रेडिट करेगा और पासबुक उसको क्या करेगा बेटा? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अभिषेक अब बताओ सर, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट में तो फिर हमारे जो 200 रुपए आने वाले थे वो तो हमारे गए ना। नहीं, वो आपने एडवांस में पैसा ले लिया ना बेटा। आप एक चीज समझो कि आपके पास जो 10,000 रुपया 2 महीने के बाद आने वाला था, आपने बैंक से वो एडवांस में ले लिया 9,800 रुपया। वो मैं किसी और से लेता तो मेरे को उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आज मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, मान लो कि मैंने कुछ को बोला मैं कुछ मेरे को 10,000 रुपया ब्याज पे दो, तो मेरे से 2 महीने का ब्याज तो लेगा ना। उसने लिया या उसकी जगह पे बैंक ने ब्याज लिया, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं। उल्टा बैंक का जो इंटरेस्ट होता है ना वो कम होता है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा होगा। वो महीने का 1 या 2% चार्ज करेगा और बैंक मेरे को 2 महीने का 1% देगा। तो पब्लिक इसीलिए क्या करती है बेटा? बैंक से लेना ज्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो सस्ता होता है। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना बेटा। देखिए तो क्या मूवमेंट कर रहा है, सुनना ध्यान से बेटा, ये सब प्रैक्टिकल चीजें समझा रहा हूं बेटा। आपके घर के आसपास में कोई भी ज्वेलरी शॉप हो ना, वहां पे जाके उनको बोलना कि मेरे को मेरा गोल्ड गिरवी रखना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप मुझे पैसा दो। वो आपको बोलेगा 12%, 15%, 18%, ये साल भर का होता है। मतलब अगर मैं उनसे लाख रुपया लूंगा ना, तो वो लोग मेरे से 15,000 रुपया मेरे से इंटरेस्ट लेंगे। और वही बैंक जो देती है ना बेटा, वो 9% तो मैं पागल हूं उससे लूंगा ज्वेलरी वाले, उसको 15% दूं, उसको 9% दूं, तो मेरे लिए तो ज्यादा एडवाइजेबल बैंक है। तो इसीलिए क्या होता है बेटा कि अगर हमारे पास बिल्स पड़े होते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के, ये तो बेटा बहुत छोटा अमाउंट है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास तो करोड़ों के ऐसे बिल पड़े होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? बैंक को दे देते हैं, डिस्काउंट करवा के, डिस्काउंट डिडक्ट करके उनसे पैसा लेते हैं, ताकि ये पैसा जो 2 महीने के बाद मेरे पास आने वाला है, डिस्काउंट काट के मेरे पास पैसा तो आ गया ना। डिस्काउंट काट के मेरे पास पैसा तो आ गया, तो ये पैसा मेरा है ना, मैं उसको यूज कर सकता हूँ सस्ते रेट पे। ओके बेटा, यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को? अब स्टूडेंट्स, ये बात हुई बिल्स रिसीवेबल की। अब मान लो कि मैंने अभिषेक के ऊपर बिल लिखा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, पढ़ाई नहीं होगा 100%। चलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बिल्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट समझाया, अब ऐसे ही आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अब ध्यान से समझना बेटा। अभिषेक ने मेरे पे बिल लिखा हुआ है, मेरे को अभिषेक को 2 महीने के बाद पैसा देना है। अभिषेक ने मेरे पे बिल लिखा है, मैं कोई भगवान थे ना खाली मैं ही बिल लिखूंगा, लोग मेरे भी तो बिल लिखेंगे ना, पैसा देना तो है ना, खाली ऐसा थोड़ी इनकमिंग है, आउटगोइंग भी तो होगी ना।
खाली पैसा आने दो, दूंगा किसी को नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा। अब अभिषेक ने मेरे में बिल लिखा, मेरे को अभिषेक को 2 महीने के बाद पैसा देना है बिल का। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना बेटा, उनके क्या होते हैं, एक ही महीने में कई सारे बिल मैच्योर होते हैं, जिनको कई सारे बिल्स का पैसा देना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक को बोल के रखते हैं ये बिल्स मेरे आने वाले, आप इनका पेमेंट कर देते, तो बैंक खुद ही उनका बिल का पेमेंट कर देती है। इसको हम लोग कहते हैं बिल्स पेबल पेड। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, बिल्स पेबल पेड। पैसा पे किया, पैसा पे किया मतलब पैसा गया, इसीलिए कैश बुक क्रेडिट करेगा बिल्स पेबल पेड, और पासबुक उसको क्या करेगा बेटा, बिल्स पेबल पेड। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? पूरा चैप्टर कितनी पॉइंट्स के ऊपर है ये सब विषय, सर बिल्स पेबल पेड में तो फिर जो बैंक अकाउंट अपने पास पैसे होते हैं उसमें से डिडक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। हमने बैंक को बोल दिया ना बेटा, तो बैंक डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से पैसा माइनस करके वो सामने वाले को पेमेंट करेगा। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा? पूरा चैप्टर हमारा इतनी पॉइंट्स के ऊपर है, इससे बाहर हमारा एक भी पॉइंट जाने वाला नहीं है। अभी आराम से जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है वो फटाफट उसको कॉपी करो, कॉपी करते करते इन सभी पॉइंट्स को एक बार मगज में उतारते जाना, फिर हम लोग सब शुरू करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, चलो फटाफट। सर तो बिल्स पेबल पेड में इंटरेस्ट लगता है कोई कि अपने में एडवांस में हो जाता है? नहीं, वो कभी कभी क्या होता है बेटा, डिस्काउंट मिलता है उसमें कभी कभी। अगर बैंक ने एडवांस दे दिया ना, बैंक क्या करती है कभी कभी सेटलमेंट में हमारा फायदा भी करवा के देती है। वो सामने वाले को बोले कि आपको 15 दिन पहले दे रहे हैं तो आप डिस्काउंट माइनस करो, तो 100 रुपए 200 रुपए डिस्काउंट मिलता है, उसको रिबेट कहते हैं, उसको रिबेट कहते हैं, उसको रिबेट कहते हैं बेटा। तो कभी कभी ये बेनिफिट भी अपन को मिलता है कि 100-200 रुपए अपन को डिस्काउंट का एडवांटेज मिल जाता है। किसका? बैंक रिकंसिलिएशन, RECONCILIATION, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या देखिए ना, देखिए वैसे ही बात करना, अरे नहीं मैं बोल रहा हूँ, बात कर लेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे।
जल्दी लिखो। कस्टमर डायरेक्टली, हाँ मतलब कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए। मना नहीं करेंगे ना, आरती लक्ष्मी को थोड़ी कोई मना करेगा डाल दे भाई तू। पर हम कई बार क्या होता है बेटा, किसी कस्टमर ने, जैसे आप लोगों में से किसी के पेरेंट ने फीस मेरे अकाउंट में डाल दी, मेरे को इन्फॉर्म करना भूल गए, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, तो भाई सामने वाला बोलेगा तो मेरे को पता चलेगा ना भी किसने पैसा डाला है, अपन को कैसे पता चलेगा? तो कई बार कस्टमर ऐसे होता है बेटा जो अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल देता है, वो भूल जाता है अपन को इन्फॉर्म करना। फिर क्या होता है बेटा, देखो हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब 31 के बाद या 30 तारीख के बाद, जैसे भी 31 अक्टूबर गया तो मैं बैंक का स्टेटमेंट लूंगा एक साइड और मेरा कैश बुक लूंगा दूसरी साइड, चेक करता जाऊंगा भाई इन्होंने डेबिट किया मैंने क्रेडिट किया, इन्होंने डेबिट किया मैंने क्रेडिट किया, इन्होंने क्रेडिट किया मैंने डेबिट किया। ये पॉइंट ऐसा है जो मैंने डेबिट किया उन्होंने क्रेडिट नहीं किया, या उन्होंने क्रेडिट किया मैंने डेबिट नहीं किया, फिर मैं बैंक को पूछूंगा भाई आपने किस चीज का क्रेडिट किया, बोले आपका कस्टमर पैसा डाल के गया। समझा बेटा? तो उसका मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, मेरे पास इंफॉर्मेशन कब आएगा, जब मैं बैंक की स्टेटमेंट चेक करूंगा या पासबुक चेक करूंगा, तब मुझे पता चलेगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट डेट मैंने बताया ना बेटा, पूर्वशी वाला है ना। बेटा कल से लेके अपन एज पर शेड्यूल ही शुरू कर देते हैं, लेक्चर अभी आगे पीछे कुछ नहीं। कल से एज पर शेड्यूल, जो अपना पुराना शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंगली अब रेगुलर। मेरे को एक्स्ट्रा लेक्चर लेना होगा तो मैं पीछे लूंगा एक्स्ट्रा बाद में। बेटा सारे पॉइंट्स लिख लिए? किसी पॉइंट पे कोई डाउट जो समझ में नहीं आया हो? सबको क्लियर बेटा? सम शुरू करें अभी? लुमी सम शुरू करते हैं, जहां को मेरे को पूछ लेना बेटा। ये नोट डाउन कर दिया ना आपने? मेरे को बुक दो बेटा, देखिए है ना। स्टूडेंट्स पेज नंबर 271 एग्जांपल नंबर 1 निकालेंगे। 271 एग्जांपल नंबर 1 एकदम आराम से सम करेंगे बेटा। शुरू करें बच्चों? From the following transaction, prepare a bank reconciliation statement of Shri Gemini as on 31/3/2015. ऊपर हेडिंग देंगे BRS of Gemini as on 31/3/15. Students, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS हमेशा कौन सी डेट पे बनता है? हमेशा लास्ट डेट। एमसीक्यू आता है सर कई बार। BRS is prepared on dash date. Option A first date, option B fortnight, option C last date, option D any date. हम लोग क्या करते हैं सब लोग
एनी डेट करके आ जाए। हमेशा बीआरएस कब बनेगा बेटा? लास्ट डेट, महीने की लास्ट डेट में हमेशा बीआरएस ओपन किया जाता है। हेडिंग दिया मैंने बीआरएस ऑफ जेमिनी एज ऑन 31/3/2015, पर्टिकुलर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। एकदम आराम से, जहां पे पॉइंट पता ना चले मेरे को पूछ लेना बेटा। कंटिन्यू। On 31/3/2015, as per cash book bank column, debit balance was 12,000. तुम्हें आपके पास बुक नहीं है बेटा? तो इतना एडवांस थोड़ी चलेगा। दो और पेज 271 फटाफट। 271 करो नीचे बेटा, ध्यान से सुनना। On 31/3/15, as per cash book bank column, debit balance was 12,000. कैश बुक के हिसाब से डेबिट क्या होता है बेटा? देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखो सब लोग। कैश बुक के हिसाब से डेबिट मतलब क्या होता है बेटा? बैंक बैलेंस। तो यहां लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट पे लिखेंगे हम लोग 12। कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन? कंटिन्यू। Where is as per passbook credit balance of bank was 8300. हमारे हिसाब से 12,000 होना चाहिए, बैंक के हिसाब से कितना है? 8,300। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। देखो तभी हम लोग बीआरएस बना रहे हैं। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 12,000 होने चाहिए, बैंक बोलती है नहीं आपके तो 8,300 रुपए ही है, तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा ना कि बाकी के पैसे कहाँ गए मेरे। 3,700 रुपए कौन लेके गया मेरा? इसीलिए हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा? बीआरएस बना रहे हैं। तो 8,300 ये हमारा लास्ट में आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से समझ रहा है। A check of 6,000 is deposited in a bank on 20/3/15. चेक डिपॉजिटेड बेटा, बोर्ड चेक करो। चेक डिपॉजिटेड आपको कैश बुक में कहां दिख रहा है बेटा? कैश बुक को क्या करना है? डेबिट। पासबुक को क्या करना है? क्रेडिट। देखते हैं किसने रिकॉर्ड नहीं किया है। But till 31/3/15, bank has not credited the same. बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। कैश बुक को डेबिट करना था, वो उन्होंने डेबिट कर दिया। पासबुक को क्रेडिट करना था, उन्होंने क्रेडिट नहीं किया, तो हम पासबुक के बिहाफ पे 6,000 को क्रेडिट कर। लॉजिक क्लियर बेटा सबको? सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? जय भाई पता चला? लिखेंगे नहीं पता चला उर्वशी? फिर से। A check of 6,000 is deposited. आप नोट्स चेक करो बेटा। चेक डिपॉजिटेड आपको कैश बुक में कहां पे दिख रहा है? डेबिट। और पासबुक में कहां पे दिख रहा है? क्रेडिट। मतलब कैश बुक को डेबिट में लिखना था, पासबुक को क्रेडिट में लिखना था। देखते हैं दोनों में से किसने रिकॉर्ड नहीं किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? But till 31/3/15, bank has not credited the same. बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। जिसने नहीं किया, अगर कैश बुक ने डेबिट नहीं किया होता तो हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं। पासबुक ने क्रेडिट नहीं किया तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। जिसने भी रिकॉर्ड नहीं किया, चाहे कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया, चाहे पासबुक ने रिकॉर्ड नहीं किया, हमको उन दोनों का रोल प्ले करना है। मैं क्लियर हूं बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन? लिखेंगे क्या बेटा यहाँ पे? चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank. बेटा लॉजिक क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ ₹400 इज क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्रेडिट किया, इसका मतलब इंटरेस्ट हमारी क्या हो बेटा? इनकम। इनकम कैश बुक में कहां पे आती है बेटा? डेबिट। पासबुक में कहां पे आती है? क्रेडिट। किसने रिकॉर्ड किया और किसने रिकॉर्ड नहीं किया? Interest of 400 is credited by bank in Chile Gemini's account, which is not recorded in the cash book. Cash book में वो 400 रुपए रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इंटरेस्ट हमारी इनकम है। पासबुक को क्रेडिट करना था, उन्होंने क्रेडिट कर दिया। कैश बुक को क्या करना था? डेबिट। भूल गए, डेबिट नहीं किया तो हमको उसको डेबिट कर देना है। लिखेंगे 400 unrecorded
इंटरेस्ट इन कैश। बेटा लॉजिक क्लियर हो रहा है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? तुम्हें पता चल रहा है बेटा? कंफ्यूजन है कहीं पे? कहाँ कंफ्यूजन है बोलो? इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया है, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब ये हमारी इनकम है, तो पासबुक उसको क्या करेगा बेटा? क्रेडिट, और कैशबुक उसको क्या करेगा? डेबिट। पासबुक ने क्रेडिट कर दिया, कैशबुक को क्या करना था? डेबिट। कैशबुक ने नहीं किया तो हम लोग डेबिट कर देंगे। जिसने रिकॉर्ड नहीं किया है हमको उसके बिहाफ पे रिकॉर्ड करना है। कैशबुक ने नहीं किया उसके बिहाफ पे हम करेंगे, पासबुक ने नहीं किया उसके बिहाफ पे हम करेंगे। चलो बेटा मैं सबको स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आगे। अब नेक्स्ट आप लोग ट्राई करो, देखते हैं कौन ट्राई करता है। A check of 2000 is drawn and issued to them on 31/3/2015, which is yet not presented for payment in bank. कोई ट्राई करना चाहेगा? भले गलत तो गलत, क्या फर्क पड़ेगा? हमने चेक इश्यू किया लेकिन बैंक ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया। उर्वशी, आप लोग नोट्स देखो बेटा। चेक इश्यूड आपको कहाँ दिख रहा है? कैशबुक में। चेक इश्यूड कैशबुक में कहाँ पे दिख रहा है बेटा? क्रेडिट। कैशबुक को क्रेडिट करना है और पासबुक को क्या करना है बेटा? डेबिट। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? बैंक। बैंक मतलब पासबुक, तो पासबुक को क्या करना था? डेबिट। उन्होंने डेबिट नहीं किया, हम डेबिट कर दिया। कितना अमाउंट है बेटा? 2000। लिखेंगे क्या? चेक issued but not debited by bank। जब ये बेटा सब लोगों को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ो बेटा, मैं कंटिन्यू। बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹100। स्टूडेंट्स बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या होता है? इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस कैशबुक में कहाँ जाते हैं बेटा? क्रेडिट। पासबुक में कहाँ जाते हैं? अब देखते हैं किसने रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ 100 इन द अकाउंट ऑफ श्री जेमिनी व्हिच रिमेन्स अनरिकॉर्डेड इन द कैशबुक। तो कैशबुक को क्या करना था बेटा? क्रेडिट। और क्रेडिट में लिख देंगे 100 रुपीस unrecorded bank charges in cash। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? फिर से एक बार लिखा क्या है बेटा? देखो, बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹100। बैंक चार्जेस अपना क्या होता है? एक्सपेंस होता है बेटा श्री। एक्सपेंस कैशबुक क्या करता है? क्रेडिट। और पासबुक क्या करता है बेटा? डेबिट। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? कैशबुक ने रिकॉर्ड नहीं किया। कैशबुक को क्या करना था बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट में 100 रुपया लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड बैंक चार्जेस इन कैशबुक। कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन? मेन आता है अब उसका। अब ध्यान देना बेटा, टोटल पे किस तरफ का टोटल आपको ज्यादा दिख रहा है? डेबिट का कि क्रेडिट का? तो पहले डेबिट का टोटल 14,400 वही रखेंगे यहाँ पे 14,400। अब 14,400 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना बचा बेटा? देखो आंसर है ये, है ना आंसर ये? मैच हो गया। अब इसके सामने लिखना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान से समझना बेटा सब लोग। आपने स्टार्ट कहां से किया था? कैशबुक, तो खत्म होगा पासबुक। हमेशा उल्टा, अगर पासबुक से शुरू होगा तो खत्म कहां पे होगा? कैशबुक पे होगा। अब पासबुक में क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट मतलब क्या होता है बेटा? देखो क्या दिख रहा है आपको? पासबुक के क्रेडिट में बैंक बैलेंस, तो इसके सामने हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। समझिए बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन सब में? बकवास बकवास
घर पे ना न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर्स घर पे मंगवाना चालू करो, उनको पढ़ना चालू करो। देखो कॉमर्स एक इतनी ब्यूटीफुल फील्ड है ना बेटा, इसमें आप जितना नॉलेज ग्रैब करना चाहो ना उतना नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, कोई भी कंपनी आपको जब जॉब देती है ना बेटा, वो सिर्फ आपकी डिग्री के बेस पे कभी भी नहीं देती, वो आपकी डिग्री के साथ साथ आपका नॉलेज भी देती। वो नॉलेज कहाँ से आएगा बेटा? वो नॉलेज बुक्स पढ़ने से कभी नहीं आता। न्यूज़पेपर पढ़ो, बिजनेस चैनल्स देखो, सी बिजनेस है, CNBC आवाज है, ऐसी सब चैनल्स देखो बेटा।